प्रभु जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे वाचा का दोहराया जाना, जो कि हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 34वें अध्याय की 10 से लेकर 35वीं आयत तक। यदि आपके पास भी बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 34वां अध्याय की 10 से लेकर 34वीं आयत तक, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाचा का दोहराया जाना। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूं, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूंगा और पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और हम देख रहे हैं कि यहोवा परमेश्वर है, वो सिय्योन पर्वत पर इस समय मूसा से बातें कर रहे हैं। मूसा है वो अपने पास से जैसी तख्तियां पहले पर्वत से लेकर आया था, वैसी ही तख्तियां लेकर दोबारा से परमेश्वर की आज्ञा से परमेश्वर के सम्मुख गए हैं। और वहीं पर परमेश्वर है एक नई आज्ञा है वो मूसा को दे रहा है, और मूसा और परमेश्वर के बीच वार्तालाप चल रहा है। और इसी क्रम में परमेश्वर कहता है कि मैं एक वाचा बांधता हूँ, तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्यकर्म करूंगा जैसा पृथ्वी पर सब जातियों में कभी नहीं हुए। और मैं सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। तो यहाँ पर संकेत देते हैं परमेश्वर की आने वाले समय में बड़ा ही भयंकर कार्य है वो परमेश्वर इजरायलियों के मध्य हमें करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर है वो थोड़ा सा इजरायलियों से नाराज भी है, क्योंकि इनको दास्तों के जीवन से छुड़ा कर लाया, मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया। लेकिन इन लोगों ने जब मूसा 40 दिन के लिए सिय्योन पर्वत के ऊपर था, तो इन लोगों ने हारून से कहकर एक सोने का बछड़ा बनवा लिया था और कहा था कि यही बछड़ा हमें है वो मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया है। और 11वीं आयत हमें बताती है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। और परमेश्वर कहता है कि जो आज्ञा आज मैं तुझे दूंगा उसको तुम्हें मांगना। और देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनीनी, हित्ती, परिज्जी, हिप्पी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। और कुछ देशों के नाम बताते हुए परमेश्वर कहता है कि तुम इन देशों में से गुजरने वाले हो, इन देशों में से जाने वाले हो, और इन देशों के समस्त लोगों को मैं तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना। और ये देश परमेश्वर इनको देने का वादा करता है। और साथ ही कहता है कि यहाँ के जो निवासी है उनसे किसी प्रकार का तुम्हें एग्रीमेंट, अनुबंध नहीं करना है, कोई वाचा, कोई वादा इनसे नहीं करना है, कुछ लेना देना इनसे नहीं है तुम्हें। कहीं ऐसा न हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। और परमेश्वर इनको बताता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा उनके साथ वाचा बांधना, उनसे कोई एग्रीमेंट करना या उनके साथ तुम्हारा मेल जोल है वो तुम्हारे लिए फंदा न बन जाए, क्योंकि मैं इन बातों को पसंद नहीं करता हूँ। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी असेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। परमेश्वर कहते हैं कि उनके जितनी देवी देवता मूर्तियां उन्होंने बना रखी है सबको तोड़ फोड़ देना, उनको काट डालना, उनको पीस डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है। अर्थात यहोवा परमेश्वर के अलावा किसी और मूर्ति को परमेश्वर मानना या उसको दंडवत करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। क्योंकि मैं ऐसी बातों से बुरा मान जाता हूँ और मैं जलनशील परमेश्वर हूँ, ऐसा यहोवा परमेश्वर मूसा से कहते हैं। और 15वीं आयत में बताते हैं, ऐसा ना हो कि तुम उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वह अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे न्योता दे और तू भी उसके पशु बलि का मांस खाए। और यहोवा परमेश्वर यहाँ पर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते कि इन जो लोगों से ज्यादा मेल मिलाप बिल्कुल नहीं रखना है। ऐसा ना हो कि तुम उनके प्रेम में बढ़कर, उनके भाईचारे में बढ़कर है उनके साथ घुल मिल जाओ, और वो जब तुम्हें अपने त्योहारों पर बुलाएं, अपने सेलिब्रेशन के समय बुलाएं, तो तुम उनके सेलिब्रेशन में शामिल हो और वो भोजन करो जो कि मूर्तियों पर चढ़ाया गया है, वो प्रसाद खाओ जो कि किसी मूर्ति के ऊपर बलिदान किया गया है। और तो उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए
लाए, और कहीं ऐसा ना हो कि उनसे तुम भाईचारा करके न रिश्तेदारी करने लगे और अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ले आए, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों को भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। और तू ऐसा यदि करता है, उनकी बेटियों को अपने लड़कों के साथ शादी करता है, तो याद रख कि उनकी लड़कियां हैं वो अपने देवताओं की, अपनी मूर्तियों की बड़ी तकड़ी वो है, पुजारिन है, और वो तुम्हारे बेटों को भी उस आग में झोंक देंगी, उनकी एक पुजारी बना देंगी, उन मूर्तियों के पीछे लगा देगी। इसलिए तुम सावधान रहना, उनसे किसी प्रकार के वैवाहिक संबंध नहीं बनाने हैं। तुम देवताओं की मूर्तियां डालकर न बना लेना, और इसके अलावा किसी भी देवता की मूर्ति है वो डालकर तुम्हें नहीं बनानी है। अखमीरी रोटी का पर्व मानना, उसे मेरी आज्ञा के अनुसार आबी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तुम मिस्र से अभी महीने में निकल आया। और यहाँ पर मूसा को निर्देश देते हैं कि अभी महीने में 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाना, क्योंकि इसी महीने में तू निकाला गया था, मिस्र से निकल आया था। और इस दिन को तू समन रखना और भूल मत जाना। हर एक पहलौठा मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना, और पशुओं में से जो नर पहले हो वह सब मेरे हैं। और इंसान और जानवरों के पहलौठों के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि सबसे पहला जो पैदा होगा किसी के, चाहे वो स्त्री से पैदा हो या पशु से पैदा हो, उसके ऊपर मेरा ही अधिकार है। गधी के पहलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना, यदि तू उसे छुड़ाना नहीं चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहलौठों बेटों को बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाई। और इसके अलावा कहते हैं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो तुम खाली हाथ मत आना। जिस प्रकार की हम किसी के घर में, किसी रिश्तेदार के घर में मेहमान बनकर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कोई न कोई गिफ्ट या खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं। इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरे भवनों में आए तो खाली हाथ मत आना। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना, वरन हल जोतने और लवने के समय में विश्राम करना। और यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि 6 दिन तक जितना मर्जी काम करो, जितना मर्जी ओवर टाइम करो, लेकिन 7वें के दिन, आज की दृष्टि से देखें तो संडे के दिन, तुम्हें किसी प्रकार का कार्य नहीं करना है, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, और चाहे तुम्हारा कटाई का समय हो या फिर और कोई बहुत जरूरी खेत में पानी लगाना हो, तुम्हें सब कुछ भूल जाना है। और तू सप्ताह का पर्व मानना, जो पहले लबे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मानना। वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इजराइल के परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाएं और बताते हैं यहोवा परमेश्वर साल में 3 बार कम से कम तुम्हें चर्च में आना है। ये उस समय के लिए कहा गया था, अब तो हर संडे को जाना है वो कंपलसरी होता ही है। लेकिन पुराने समय में परमेश्वर ने कहा था कि कम से कम साल में 3 बार तो तुम लोगों को हो वो परमेश्वर के मंदिर में आना ही आना है, और मुझे अपना मुखड़ा दिखाना है, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच नहीं करेगा। और इससे तेरे को ही फायदा है, जब तू साल में 3 बार आया करेंगे, तेरे लोग हैं इजरायली मेरे पास आया करेंगे, तो उनकी भूमि का कोई लालच नहीं करेगा। मैं उनकी रक्षा करूंगा और मैं उनका ध्यान रखूंगा, मैं उनको समन रखूंगा, यदि वो मेरी बातों को समन रखेंगे, मानेंगे तो। 25वीं आयत कहती है, मेरे बलिदान के लहू को खमीर सहित न चढ़ाना, और न फंसे के पर्व के बलिदान में कुछ सवेरे तक रहने पाए। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध के साथ न पकाना। तब यहोवा मूसा से कहा, कहने लगा, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इजराइल के साथ वाचा बांधी है। और परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जो कुछ मैंने अभी वचन बताए हैं सभी को लिख ले, क्योंकि ये मैंने तुम इजराइलियों के साथ इन्हीं वचनों के द्वारा वाचा बांधी है। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। एक बार फिर से मूसा है वो 40 दिन और 40 रात है वो परमेश्वर के साथ रहा, और जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को बताई वे सारी 10 आज्ञाएं
लिख ली और साथ के साथ जो वाचा को दोहराया परमेश्वर ने, उन बातों को भी लिख लिया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे मूसा का पहाड़ से उतरना। फिलहाल सबको जय मसीह की जय हिंद।